हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एचसीएल के पैकेज के बारे में। अगर कोई फ्रेशर या एक्सपीरियंस एचसीएल ज्वाइन करता है तो उसे कितना पैकेज ऑफर किया जाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे। एचसीएल के सीटीसी ब्रेकअप में दो तरीके के वेरिएबल कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है इंगेजमेंट प्रोजेक्ट बोनस, जो कि सीटीसी का 5% होता है। एंड जो सेकंड वन होता है उसे बोलते हैं एनुअल वेरिएबल, जो कि सीटीसी का 10% होता है। तो जब भी आप एचसीएल का अगर ऑफर आपको मिलता है, पैकेज मिलता है मीन्स, उसमें आप ये दो तरह के वेरिएबल कंपोनेंट को कंसीडर करके ही ऑफर को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं। जो फर्स्ट वेरिएबल कंपोनेंट होता है डेट इज इंगेजमेंट प्रोजेक्ट बोनस, वो आपको तभी ऑफर किया जाता है, यानी तभी आपको मिलता है अगर आप किसी प्रोजेक्ट में असाइंड होते हो। मतलब कि अगर आप बेंच में हो तो उस समय वो आपका वेरिएबल बोनस नहीं मिलेगा। और जो सेकंड वाला होता है एनुअल कंपोनेंट वेरिएबल, वो आपको इंक्रीमेंट साइकिल ख़त्म होने के बाद मिलता है। मतलब पूरा साल में जब भी आपका इंक्रीमेंट होने के साइकिल स्टाफ कंप्लीट होता है और आपका जब इंक्रीमेंट होने वाला होता है उस टाइम पे आपको वेरिएबल कंपोनेंट जो एनुअल वाला होता है वो आपको मिलता है। ठीक है, और वो भी आपको पूरा 100% नहीं मिलता है, वो आपके परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है कि आपके पूरे साल में कितनी कैसी परफॉर्मेंस रही है, उसके अकॉर्डिंग आपको ऑफर किया जाता है। ओके, सो ये दोनों चीज़ें कंसिडर करना काफ़ी ज़रूरी है। और एचसीएल जो है, अगर करेंटली आप एचसीएल ज्वाइन करते हैं एज ए फ्रेशर तो आपको अराउंड 5 लाख का सीटीसी ऑफर किया जाता है। वो भी डिपेंड करता है कि आप किस प्रोफाइल में ज्वाइन कर रहे हैं। एंड अगर आप एक्सपीरियंस ज्वाइन करते हैं एचसीएल, सो दे आर फॉलोइंग 2.1 इंटू एक्सपीरियंस ऑफ द कैंडिडेट। सो इट मीन्स कि अगर लेट से किसी कैंडिडेट का एक्सपीरियंस 10 इयर्स का है, उसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 का, तो इट मीन्स 25 के अराउंड, 25 एलपीए के अराउंड उसको पैकेज मिल जाएगा। ओके, अगेन इट्स डिपेंड ऑन योर प्रोफाइल कि आपका प्रोफाइल कैसा है, किस प्रोफाइल के लिए आपने इंटरव्यू दिया है और आपकी कैसी नॉलेज है। ओके, आपके पैकेज इस पर भी डिपेंड करता है। एचसीएल में जो इंक्रीमेंट साइकिल होती है वो फर्स्ट ईयर कम्प्लीटली डिफरेंट होती है सेकंड ईयर से। मतलब कि अगर आपने सपोज अगस्त में ज्वाइन किया है एचसीएल, आपका जो फर्स्ट अप्रेजल होगा वो अगले साल अगस्त के बाद ही होगा। और इसी तरह से अगर सेकंड जो अप्रेजल साइकिल होगी वो आपकी हर बार अप्रैल में होगी। ओके, सो इट मीन्स कि जो पहला साल आपका प्रोबेशन पीरियड होता है उसमें वो प्रोबेशन पीरियड आपका 1 साल का होता है। और आपका जैसे ही जिस टाइम जो आपके डेट ऑफ ज्वाइनिंग है उससे लेकर के पूरे 12 महीने के बाद में आपका प्रोबेशन पीरियड खत्म होता है, उसके बाद आपका इंक्रीमेंट होता है नेक्स्ट क्वार्टर के स्टार्ट होते ही। ओके, एंड सेकंड अप्रेजल साइकिल जो आपकी होगी वो पूरे कंपनी से अलाइन हो जाएगी, जो कि अप्रैल टू मार्च चलती है। एचसीएल ज्वाइन करने का एक फ़ायदा ये भी है कि यहाँ पे मल्टीपल अकाउंट्स हैं, मल्टीपल बिजनेस यूनिट्स हैं। यहाँ पे ले ऑफ होने के बहुत ही कम चांसेस होते हैं, क्योंकि सपोज आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो और वो क्लाइंट अगर प्रोजेक्ट रोल ऑफ कर देता है तो आपको किसी दूसरे क्लाइंट में या किसी दूसरे बिजनेस यूनिट में, डिलीवरी यूनिट में आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। आपके इंटरनल मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में आपका इंटरव्यू कराया जाता है, जिसमें आपका सिलेक्शन होता है, उसमें आप इजीली ट्रांजिशन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती है ऐसी। आपको ले ऑफ बहुत ही कम देखने को मिलता है एचसीएल में। एंड यहाँ पे बेंच साइज भी काफ़ी बड़ा होता है। मैंने कई लोग को पर्सनली देखा है जो कि 6-6 महीने से बेंच में हैं, उनको सैलरी क्रेडिट होती रहती है, केवल उनका जो इंगेजमेंट प्रोजेक्ट बोनस है वो नहीं मिलता है, जो कि आपके सीटीसी का 5% होता है। उसके अलावा आपकी सारी सैलरी उनको मिलती रहती है। यहाँ पे ये भी बहुत कम चांस होते हैं कि कभी मार्केट में अनसर्टेनिटी आ गई है या आपका प्रोजेक्ट रोल ऑफ हो गया है, वट एवर द रीजन, उस केस में बहुत ही कम चांस होते हैं कि आपको ले ऑफ कर देते हैं। वो आपको बहुत ज़्यादा चांसेस देते हैं। आप इस अकाउंट में इंटरव्यू दीजिए, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो वो आपको वहाँ पर पे शिफ्ट कर देंगे। और आपको अप स्किल करने के लिए भी यहाँ पे मल्टीपल तरीके के प्लेटफॉर्म हैं, मल्टीपल तरीके के पास सॉफ्टवेयर हैं, टूल्स हैं, जहाँ पे आप अपने स्किल्स को अपग्रेड कर सकते हो, आप किसी भी क्लाइंट को ज्वाइन कर सकते हो। सर्टिफिकेशन भी करवाते हैं, जैसे लाइक एज्योर एंड AWS एंड जनरेटिव AI, इन सब में भी सर्टिफिकेशन ये प्रोवाइड करते हैं। ये भी एक बेनिफिट होता है एचसीएल ज्वाइन करने का। अब बात कर लेते हैं एचसीएल के पर्क्स के। एचसीएल वाइड वैरायटी ऑफ पर्क्स प्रोवाइड करता है, जिसमें कि हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस,
और आपको फूड कूपन मिलता है बेसिकली, एंड कार लीज रेंट पॉलिसी मिलती है जिसमें कि आप कार लीज कर सकते हो कंपनी के नाम पे। मल्टीपल तरह के रिम्बर्समेंट प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे कि आपका वाईफाई का कनेक्शन का बिल एंड आपका पेट्रोल का बिल, ये सब भी आप इसमें रिम्बर्समेंट करा सकते हैं, जो कि आपकी सैलरी के पहले ही उसको माइनस कर दिया जाएगा। तो फिर आपका जो इनकम टैक्स है वो भी कम हो जाएगा। मीन्स वो टैक्सेबल इनकम में नहीं आता है। आपका जितना भी रिम्बर्समेंट अमाउंट है वो आपकी सैलरी से पहले डिडक्ट होता है उसके, और रिम्बर्समेंट अकाउंट में जाता है। उसके बाद फिर आपकी सैलरी जो रिमेनिंग सैलरी होती है वो टैक्सेबल इनकम की तरह होती है। तो टैक्सेबल इनकम में फिर इनकम टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। एचसीएल का वर्क लाइफ बैलेंस काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आपके ऊपर बिल्कुल प्रेशर नहीं होता है कि आपको लेट नाइट स्टे करना है या एक्स्ट्रा आपको काम करना है, ऐसा नहीं है। आपके जैसे आवर्स डिफाइन है कि लेट से 8 वर्किंग आवर्स आपको काम करना है। सो आप 8 वर्किंग आवर्स काम करने के बाद में आप अपने पर्सनल लाइफ में आप इंजॉय कर सकते हो। आपको बिल्कुल ही प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे कोई भी आपको फोर्स नहीं करता है कि नहीं आपको इतनी देर काम करना है या लेट नाइट आपको काम करना है। और अभी एचसीएल रिमोट वर्क भी प्रोवाइड कर रहे हैं, सो आप वर्क फ्रॉम होम भी काम कर सकते हो। एचसीएल इंक्रीमेंट भी अच्छा प्रोवाइड करता है, लेकिन एज कम्पेयर टू अदर कंपनी बहुत अच्छा तो नहीं होता है। 5 से 10% का आपका इंक्रीमेंट हो जाता है एक इंक्रीमेंट साइकिल में। इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर परफॉर्मेंस। अगर आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है तो इससे ज़्यादा भी होता है, आपकी परफॉर्मेंस बहुत कम है तो इससे कम भी होता है। सो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। अगर किसी को 20 लाख का सीटीसी ऑफर किया गया है तो उस केस में उसको इन हैंड कितना मिलेगा? सो उसको 1,25,000 इन हैंड सैलरी मिल जाएगी। लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि उसने जो टैक्सेबल इनकम उसकी कितनी है, क्योंकि सारा कुछ डिपेंड करता है आपके इनकम टैक्स में कि आपने वहाँ पे डिक्लेरेशन कितना डाल रखा है। अगर आपने न्यू टैक्स रिजीम फॉलो की है तो आपका डिफरेंट हो सकता है। अगर आपने ओल्ड टैक्स रिजीम फॉलो की है और उसमें आपने डिक्लेरेशन क्या रखे हैं मल्टीपल टाइप्स के, तो उस केस में आपकी सैलरी अलग हो सकती है। लेकिन एक ऑन एन एवरेज आप मानोगे तो 1,25,000 सैलरी इन हैंड मिल जाती है 20 लाख के सीटीसी में। ओके, सो आई होप आपको एक क्लियर पिक्चर मिल गई होगी कि एचसीएल में कितना ऑफर करते हैं सीटीसी और आपकी इन हैंड सैलरी कितनी होती है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।